Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए prediction for your 2024 जून मंथ. सो जून मंथ आपके होरोस्कोप क्या शो कर रहा है आपकी टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे यहाँ प्रिडिक्शन शेयर करने वाली हूँ. आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प शेयर किया हुआ है इन डिस्क्रिप्शन. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. इस मंथ की सरप्राइजेस आपके लिए ब्लेसिंग्स, वार्निंग और रेमेडी, मैं सारी ही चीज़ें शेयर करूंगी जो आपके इस मंथ को बहुत अच्छा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा. सो लेट्स इनटू दिस. सनशाइन मूनशाइन आप किसी को भी फॉलो करके इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. अदर ज़ोडिक साइन आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, तो जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की एनर्जी क्या है. आपके टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों ही तरीके से ये मंथ आपके लिए क्या कह रहा है जून 2024. सो यहाँ आपके लिए है नाइट ऑफ कप. एरीज आपका फायर साइन है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप भी आपके लिए इंडिकेट कर रहा है दिस मंथ इज कमिंग विद ऑल द एक्साइटमेंट, मोटिवेशन एज वेल एज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी. इस मंथ में जितनी ज़्यादा आप हैप्पी, खुश और सेलिब्रेटिंग दिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बीच बीच में आपको ऐसा फील होगा कि इज़ आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, विल आई मेक इट, दिस इज़ गोइंग टू बी इन माई फेवर और नॉट. तो वो एक सेल्फ डाउट या फिर सिचुएशन के बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीज़ों में अपने आप में एनजाइटी बनती रहेगी. तो इट्स नॉट एट ऑल लाइक अ नेगेटिव, इट्स कम्प्लीटली अ पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज नाइट ऑफ कप यहाँ पर आपके जो टारगेट्स हैं जून मंथ के, आपकी जो विश है, विलिंगनेस है, वो लव, रिलेशनशिप, प्रपोजल, कमिटमेंट और इधर फाइंडिंग सम बेटर अपॉर्चुनिटी इन करियर, वो आप यहाँ पर लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं. और इस मंथ को आप फुल्ली वर्दी वाइज यूज़ कर रहे हैं, मतलब फुल्ली आप इसके रिसोर्सेज, इसमें एफर्ट्स या टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. सो बाय हार्ट, बाय इमोशन, बाय डेडिकेशन आप यहाँ पे बहुत हैप्पी दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि येस यू आर विलिंग टू, यू आर रेडी टू एंड यू आर प्लानिंग इट. सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रांगली सीरियस मंथ फॉर यू, क्योंकि एरीज आप इस मंथ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. जो मैंने आपको बताया एज एन जो इशू यहाँ दिख रहा है दैट इज़ कि आपकी इमोशंस फ्लक्चुएट हो सकते हैं. समटाइम यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड अनदर मोमेंट यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी. लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है. सो वी हैव द हाउस फोर्थ एंड कल्चर, फैमिली, रूट्स, होम, पीस एंड कंफर्ट. सो आपके लिए ये एक ऐसा मन दिख रहा है जहाँ पे गेट टुगेदर हो या कनेक्शन विद फैमिली, ओल्ड एंसेस्टर, प्रॉपर्टी और पीस. आप हो सकता है ट्रैवल करके अपने होम टाउन और आइदर योर ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ कनेक्ट हो, उनसे बातचीत हो, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें या आपकी जो फैमिली की रूट्स हैं वो जून मंथ में आपके लिए आप उनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे. साथ ही साथ होम दिख रहा है, द घर, हाउस इज़ कमिंग, हैप्पी फैमिली इज़ कमिंग, पीस इज़ कमिंग एंड कंफर्ट इज़ कमिंग. सो यहाँ देख सकते हैं आप द नेस्ट एंड दिस नेस्ट इज़ कमिंग ऑल द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. तो जो भी आपके ड्रीम प्लान्स हैं फॉर द जून मंथ, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर ग्रोथ और फॉर फैमिली प्रॉस्पेरिटी, वो आपके लिए ज़रूर पूरे होंगे. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट. यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ एज एन रेमेडी, नाइट ऑफ कप, कोशिश करें अपने जो कंसिस्टेंसी है, जो भी काम करना है, जो भी टारगेट है, उस पर ज़रूर ध्यान दें और बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें विद अदर डिफरेंट थिंग्स. मेक अ स्मॉल टारगेट एंड मेक इट इन योर फेवर. बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके स्ट्रेस लेना आपके लिए सही नहीं होगा. सो एरीज, दिस इज ऑल कमिंग फॉर योर जून मंथ, सो बी रेडी फॉर इट एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सो पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू कि कौन सा लकी क्रिस्टल है. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है. जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर विश पूरी होगी. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गुड लक और क्लेमिंग योर विश. सो लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है. वी हैव 7 of Wands. सो टॉरस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मंथ क्योंकि जून मंथ आपके लिए आ रहा है कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इस मंथ में आप बहुत रिलैक्स एंड सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं. इस मंथ में यू आर गिविंग योर 100 नॉट 200% एफर्ट्स फॉर एनीथिंग, क्योंकि जो भी चीज़ आपको चाहिए या फिर जो भी आपके राइट्स हैं या फिर जो भी आपकी दैट्स रिलेट टू यू, दैट्स बिलोंग्स टू यू,
उसको पाने में, उसको अपना हासिल करने में आपका यहाँ एफर्ट्स लगेगा. एवरीथिंग इज़ नॉट कमिंग नेचुरली विथ पीस एंड जस्ट लाइक कोइंसिडेंटली. ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, या आप जो डिज़र्व करते हो उसके लिए स्टैंड भी लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट कमिंग टू मच सपोर्टिव. और यहाँ कंपटीशन भी दिख रहा है. तो आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब, और आइदर यू हैव टू जस्ट शो योर नॉलेज, तो यहाँ आपको उनसे ऊपर उठने की ज़रूरत होगी. मीन्स यू हैव टू गिव योर 200%, देन ओनली यू कैन एक्सेस दैट प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स. ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ टाइम जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा रूड भी दिख रहे हैं. ये और लोगों को ऐसा फील होगा कि यू आर रूड, क्योंकि आप हर चीज़ को डिटैच कर रहे हैं. आप बिल्कुल भी, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन समथिंग टू एंटरटेन एनीबडी. और दिस इज़ द रीज़न आप, ऐसा लगेगा सभी को कि आप हर चीज़ को दूर कर रहे हैं, अपने आप से अपने कनेक्ट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बहुत एंगेजमेंट नहीं है, बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉट अ एंगर बट वेरी सिंसियर पर्सनैलिटी के साथ दिख रहे हैं. मतलब आपका फोकस बहुत क्लियर दिख रहा है, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी फन टाइम. आप अपनी टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग टॉरस. सो जून मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली वर्कआउट करने का है. वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, और आइदर योर मनी और करियर, हर चीज़ में आपको एफर्ट्स डालने होंगे. देन यू विल गेट द थिंग्स. एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आपके लिए देखें तो मार्स एनर्जी है, देन अगेन द फायर एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं. मार्स एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ डोमिनेंसी, और नॉट इवन इफ आई टॉक अबाउट द डोमिनेंसी, इट्स इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स जहाँ पे आप अपने फायर, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. मूव फॉरवर्ड एंड डिफेंड योर सेल्फ. यही मैं बात आपको कर रही हूँ कि इस मंथ में आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ अचीव करना है जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को बचाव करना होगा, अपने आप को डिफेंड करना होगा, अपने आप को सिक्योर करना होगा, अपने आप को आगे लेके जाना होगा और लोगों के कंपैरेटिव. ओके, तो इस मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट चीज़ें दिखेंगे, मतलब और लोगों की तरफ से रुकावटें, ब्लॉकेजेस, और आइदर अ काइंड ऑफ कंपटीशन जहाँ आपको मेहनत करके अपने आप को बचाना होगा, अपनी सीट को सिक्योर करना होगा. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, एंड फॉर योर ओन पर्सनल लाइफ एज वेल इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट्स, क्योंकि यहाँ पे डिफेंड करने को आ रहा है अपनी चॉइसेस को. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हैप्पीनेस या आपका जो राइट है वो आपसे छिन जाएगा. सो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट मॉनिटर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और आपको अपने हक को नहीं दूर जाने देना है. सो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके लिए कि एज एन रेमेडी, सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है. आपको, यू हैव टू बिलीव इन इंडिविजुअलिटी, यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर नॉलेज, स्किल एंड पावर, क्योंकि यहाँ आपका जो पावर है, आपका कॉन्फिडेंस है, वही आपको आगे लेके जाने वाला है, नॉट अदर्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और जेमस्टोन दैट विल ब्रिंग द गुड लक टू यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, बाय. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों बेसिस पे मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. सो आपके लिए रेमेडी भी, तो आप जो विश रख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो क्लेम होगी. सो जून मंथ फॉर यू द पेज ऑफ सॉर्ड. ऑल राइट, सो जेमिनाइन, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हैं, यू आर लीडिंग इट, एंड स्पेशली पेज ऑफ सॉर्ड, यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप अपने फर्दर फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम करेंगे, एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन इट. बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि आगे बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स और कन्फ्यूज़न या मिस इन्फॉर्मेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्लैरिटी के लिए आ रहा है मैसेज. यू हैव टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी टू यू, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी नहीं फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म की प्लानिंग या विजन के साथ नहीं लेके जा पाएंगे. सो इट्स अ रेमेडी एज वेल कि इट्स टाइम टू जस्ट बी मोर क्लियर विद योर थॉट्स,
क्लियर विद योर इमेजिनेशन एंड डोंट स्टक। ओके, आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑल्दो यहाँ पे आपके एक्शंस दिख रहे हैं कि इट्स गुड टू गो, और इस मंथ में आप आगे प्लान भी करेंगे, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, डाउट्स या फिर जैसे मैंने बताया रोक टोक की वजह से आप रुक सकते हैं। तो वहाँ आपको अब अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आप किसी भी रूमर्स की वजह से रुके नहीं। ओके, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है जून मंथ, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो, दोनों जगह पे आप आगे लीड कर रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी मच लाइक सीरियस अबाउट योर दिस जून मंथ की इस मंथ को तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सो वी हैव द सन, सेल्फ एक्सप्रेस एंड एम्बिटेड ट्रूथ। देखो यही बात कर रही हूँ एज पर द सॉर्ड एनर्जी कि इट्स टाइम टू यू फॉर यू टू ग्रो एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही अपनी इमेजिनेशंस को क्लैरिटी पाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए सन एनर्जी है, पावर, इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस, सेलिब्रेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंस। सन यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ पीस, हारमोनी एंड सोर्स बता रहा है। तो इस मंथ में आपको कुछ ऐसे सोर्स खुलेंगे, कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ आपके सामने ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके फेवर में रहने वाले हैं। इट कुड बी प्रपोजल, इट कुड बी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, और आइदर द जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइनेंशियल गेन। ये सारी चीज़ें आपके लिए वंडरफुल दिख रही हैं, क्योंकि सन यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन भी ला रहा है और आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स को, वर्क को, आपके कर्मा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने को भी मिलेगा और लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेस करने को आ रहा है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, शो योर टैलेंट, शो योर स्किल्स, बी एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स योर फीलिंग्स। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी सोल को अब रिफ्लेक्ट कीजिए। इसी के साथ यहाँ पे एम्बिडेड ट्रूथ एंड बी वेरी ऑथेंटिक। जितना आप अपने ट्रूली स्किल्स, ट्रू टैलेंट और ट्रू फीलिंग्स के साथ आगे जाएंगे, you will win. So this is what coming for you as overall. As per sun, it's time to do the prayer of sun. ऐसा रेमेडी करने से आप जेमिनाइन easily अपनी लाइफ के आगे की प्लानिंग को कर पाएंगे। As it's a Gemini month as well, so wish you all a very happy birthday in advance. And yes, it's a great month for you. So plan for future. दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जो आपके लिए लकी होगा, फॉर्चून लाएगा और सक्सेस लाएगा, वो कौन सा क्रिस्टल है। सो बाय, टेक केयर। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन क्या है और रेमेडी क्या है, और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन दिख रही है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। So we have the Three of Cup. So Cancer, it's a celebration time and family happiness, because आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है विद लॉट्स ऑफ पीस। एंड यहाँ पे आप मिलजुल के एक सोशल कनेक्शन, एक सोशल सर्कल, एज वेल एज आप खुद में भी और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपके लिए ये एक यूनाइटेड टाइम है, यूनिटी का टाइम है, सपोर्ट का टाइम है, एंड जो भी खुशियाँ हैं उसको हर कोई बहुत इंजॉय कर रहा है। सो ये मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ ला रहा है, लक ला रहा है, फॉर्चून ला रहा है, जिसकी वजह से आप भी इंजॉय करने वाले हैं। स्पेशली जितना ज़्यादा अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, इफ़ यू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस एंड लक इन दिस मंथ, ग्रोथ इन दिस मंथ, सो यूनिटी में रहें। सोशल कनेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, सोशल कम्युनिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, और जितना ज़्यादा आपको आप आसपास में स्किल्स के थ्रू और नॉलेज के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, मतलब सबका मिलजुल के जो एक यूनिटी बनेगी, वो काम, वो वर्क, वो पीस आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। सो टीम वर्क और कलीग्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन फैमिली में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन का ओकेजन आपकी तरफ आएगा। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। लेट मी सी आपके लिए एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या मैसेज मिल रहे हैं, देन आई शेयर द रेमेडी एज वेल टू यू। सो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे वी हैव द अर्थ एनर्जी। अर्थ क्या है? अर्थ है हमारे लिए अ काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स और मटेरियल सोर्सेज। ओके, सो लक, मनी और हेल्थ और फाइनेंशियल अबंडेंस और आई मस्ट से द सक्सेस इन एनीथिंग
कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे अर्थ, मदर गॉडेस जो है हमारी, अर्थ जो है वो आपके फेवर में है। सो अर्थ की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है परसिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली रियलिस्टिक होकर आप इस मंथ को फॉलो करेंगे, और इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं जस्ट इन डेडिकेटली वर्किंग फॉर योर प्लान्स। आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आप एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हैं। अपना वो रीडिंग है, स्टडी है, और आइदर यू आर गोइंग टू जिम, और आइदर यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गोइंग विद योर शेड्यूल, विद योर टाइम टेबल। तो ये मंथ आपके लिए बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आ रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहा है। जितना ज़्यादा आप भी रियलिस्टिक रहेंगे इस मंथ में, आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बिकॉज इट्स टाइम टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिकलिटी, परसिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो फोकस ऑन योर प्लान्स एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा। अर्थ एनर्जी है, तो अर्थ पे सारी चीज़ें स्लोली होती हैं। जैसे आपने एक सीड लगाया तो वो ग्रो करेगा, दैट विल नॉट इंस्टेंटली, इट विल टेक टाइम। सो हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है। सो कैंसर, इफ़ यू विल हैव अ पेशेंस इन दिस मंथ, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि पेशेंस से आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो योर इमोशंस, योर फीलिंग्स एंड इवन योर करियर, दिस मंथ इज सुपर्बली आपके फेवर में रहेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो आप जो भी क्लेम करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो ज़रूर पूरी होगी। सो आपकी एनर्जी क्या कह रही है? द डेविल। लियो, आपकी एनर्जी इस मंथ की डेविल है एज पर टैरो, एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि इस मंथ में बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आप आगे चलेंगे। रियलिस्टिक अप्रोच रहने वाली है, और कार्मिक मीन्स if someone is doing bad, so you will gonna do the bad with that person. If someone is doing so good, so you are becoming so kind to that person. मतलब आप बहुत ही रियलिस्टिक वे में चल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट या किसी भी चीज़ को बहुत अनफेयरली नहीं देखेंगे। डेविल यहाँ पे आपके हर चीज़ को लेकर आ रहा है। इट्स टाइम फॉर यू टू बी मोर रिजिड, रियलिटी एंड समवेयर आप बहुत रिजर्व भी आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी से किसी बात से इम्प्रेस होना, बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को लेकर आपका इंटरेस्ट जाना, वो नहीं होगा। आपका विश, आपका एडिक्शन या आपकी जो चॉइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा फिक्स दिख रही हैं कि यू वांट टू डू दिस तो डू दिस। एज पर डेविल, यहाँ पे आपका एंगरनेस ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, बट यू आर ड्रॉनिंग टूवर्ड्स दैट। इट कुड बी सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, और आइदर सम काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट, और आइदर समथिंग वेयर यू आर यू आर नॉट स्लीपिंग, और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो रूटीन, वो पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। क्योंकि डेविल यहाँ पे आपके लिए हर चीज़ एक्सट्रीम बता रहा है और अपोजिट। सो इफ़ आई से कि देयर इज़ अ कामनेस एंड पीस, तो वो नहीं। कामनेस पीस की जगह यहाँ पर आपके लिए एग्रेशन एंड एक्टिव एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो समवेयर आई मस्ट से कि दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव एनर्जी एट ऑल, बिकॉज डेविल यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकलिटी के साथ आ रहा है एंड हार्ड वर्क। सो यू आर कमिंग वेरी रियल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हैप्पी और इम्प्रेस करना या उनसे अटैच होना, वो नहीं करने वाले हैं। यू आर कमिंग लाइक मी, आई एंड माई सेल्फ, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ आप बहुत ज़्यादा रिजिड रहेंगे। हो सकता है और लोग आपको बहुत ज़्यादा रूड या ऐसा फील करें कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। ओके, लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी दिख रही है। सो फॉर यू we have the house 7. That is really nice, the house 7. आप रिलेशनशिप में अपने आसपास जो आपके लविंग और नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। इफ़ यू आर होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रपोजल टू फिक्स अप, और आइदर सम रिलेशनशिप हैप्पी टाइम लाइक डेटिंग, रोमांस और गोइंग आउट, हैव फन, कमिटमेंट्स, सो ये आपके लिए इस मंथ में दिख रहा है। प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी एंड रोमांटिक पार्टनरशिप। सो ये मंथ आपके लिए फुलफिलमेंट के साथ है। दैट इज़ द रीज़न आपके लिए डेविल आ रहा है, एवरीथिंग एट एक्सट्रीम।
सो एक्सट्रीम गुस्सा अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस इफ़ समथिंग इज़ गोइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस, और ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे। सो दिस इज़ लवली ओवरऑल एज एन रेमेडी, क्योंकि आपके लिए जैसे डेविल आ रहा है तो यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि इट्स अ गुड टाइम अगर आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने एडिक्शन से बचें, मतलब अपने माइंड को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे। ओके, मीन्स योर सोल, योर सबकॉन्शियस माइंड नीड्स टू हैंडल और मैनेज योर माइंड। जहाँ आपका माइंड गुस्सा कर रहा है या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेके जा रहा है, तो वहाँ पे आप डिसिप्लिन, कंट्रोल, इस तरीके की एनर्जी के साथ रहें। वरना आप जिन चीज़ों को अभी कोशिश करेंगे करने की, उसमें आपको खुद को भी हर्ट होगा, बिकॉज डेविल इज़ नॉट अ very relaxed energy, so you gonna hurt your soul as well. Okay, so I hope now you have this clarity. So it's a practical and hard work time. Go ahead for it, Leo. And Leo energy ही अपने आप में डोमिनेंसी की है, लीडरशिप की है। सो इस मंथ में आप वो बहुत ज़्यादा शो करने वाले हैं। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी मैं दोनों तरीके से शेयर करूंगी एंड रेमेडी भी। सो फर्स्ट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द जून मंथ। सो फॉर यू वी हैव द क्वीन ऑफ कप। दैट्स रियली नाइस वर्गो। ये मंथ आपके फेवर में है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस सुप्रीम दिख रही है, आपकी डिज़ायर एक्सट्रीमली आपके फेवर में है, और लग्जरी। सो ये मंथ ऐसा है जहाँ इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि एम्पावरमेंट, सेल्फ वर्थ एंड योर डिग्निटी, योर कॉन्फिडेंस, योर हैप्पीनेस फॉर समथिंग, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप जैसा चाहते हो वैसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लव, लॉयल्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। सो हेयर यू आर कमिंग विद ऑल द लग्जरी एंड फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। सो वो पार्टनर के साथ बॉन्डिंग की बात हो या फिर आपके वर्क को लेके अपलॉड, सम एक्नॉलेजमेंट इन द ऑफिस, ये आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। कोई भी टारगेट है आपका जहाँ पे आपकी डीप डाउन डिज़ायर उसको लेकर है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पूरा हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ आपके फेवर में भी होगी और आप उस पर प्रोग्रेस भी कर पाएंगे क्योंकि इट्स कमिंग वेरी अ प्रोग्रेस एनर्जी, यू नो। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए है, और चिल्ड्रन से रिलेटेड और आइदर फाइनेंस से रिलेटेड भी आप सरप्लस रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पे ये जो पैट एनर्जी है, डॉग एनर्जी जो दिख रही है, दिस इज़ कमिंग फॉर लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, हैप्पीनेस, एंड इवन योर किड्स और पेट्स, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी दिख रहे हैं। सो लेट मी सी, आपकी डिज़ायर तो पूरी हो रही हैं, वो पर्सनल लाइफ की हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ पे आपको दोनों तरीके से क्राउन मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे फुलफिल फील कर रहे हैं, सेटिस्फाई फील करेंगे पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। साथ में आप यहाँ पे लग्जरी आ रही है तो थोड़ा वकेशन या लेजर, रिलैक्स होने का भी, हॉलीडे और सम टाइम फॉर ब्रेक, ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आ रहा है हाउस 10। देखो हाउस 10 अपने आप में अबेंडेंस का है और आपके लिए वही दिख रहा है, इसलिए तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द क्वीन ऑफ कप। पर्सनली जैसे कोई प्रपोजल है तो वो फिक्स होना, कोई राइट पार्टनर का कनेक्शन बनना, एंड रिसीविंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो एज पर द 10th हाउस, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लाइफ मिशन, एक्म्प्लिशमेंट्स एंड करियर, तो आपकी वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। दैट्स बिलोंग्स टू यू, दैट्स गिव यू द सेल्फ रेस्पेक्ट, द डिग्निटी। ओके, लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, तो आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका टाइम टेबल शेड्यूल है, वो मेंटेन रहेगा। लाइफ मिशन, आपको सोल वर्क, सोल पर्पस, और जिससे आप पैशनेट हैं, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, क्लैरिफाई होगी, एंड यू विल गेट द एक्म्प्लिशमेंट। आपके जो एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे, एंड करियर को लेके भी बेस्ट लीड आपके लिए ग्रोथ है। ओके, सो ओवरऑल अगर यहाँ पे एज एन रेमेडी देख के चलें, सो क्वीन ऑफ कप एंड एज एन 10th हाउस, यहाँ आपके लिए कंप्लीट जो एक लॉन्ग टर्म का दिख रही हैं चीज़ें, अबेंडेंस, तो
यहाँ पे आउल की भी जो एनर्जी है इट्स कमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म थिंग। तो जितना ज़्यादा कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करके चलेंगे जून मंथ में तो वो पूरी होती नज़र आएगी। जैसे कि लाइफ मिशन आ रहा था, सो डोंट जस्ट गो विद द स्मॉल स्मॉल बेनिफिट्स। ये मंथ ऐसा है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में जिसमें बेनिफिट है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, उसके बारे में सोचें। तभी आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट या बेस्ट प्रॉफिट नज़र आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जेमस्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, आई विल शेयर देयर। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी मैं दोनों तरीके से आपको शेयर करने वाली हूँ, सो और रेमेडी भी। सो तो आपकी जो विश है फॉर द जून मंथ वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो वी हैव द वर्ल्ड। सो लिब्रा, यू आर एट द सेवंथ स्काई, ओके। क्योंकि जून मंथ आपके लिए कम्प्लीटली लकी आ रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है और दैट्स इंडिकेटिंग कि आपकी कुछ चीज़ें फुलफिलमेंट कंप्लीट, जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपने अभी तक की चीज़ों को वाइंड अप कर लिया है, कंप्लीशन कर लिया है। यू आर एक्साइटेड, यू आर पॉजिटिव एंड यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द न्यू साइकिल, न्यू पैटर्न। सो जून मंथ आपके लिए एक नया पैटर्न ला रहा है। ऐसा मान के चलो कि जैसे कि मई मंथ में जो आपके टारगेट्स थे या जो विश थी, आपने उनके ऊपर अपना डेडिकेशन, टाइम, इंजॉयमेंट एंड एफर्ट्स किया है और अब आप नए मंथ को एक नए पैटर्न के साथ लेके चलने वाले हैं, जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव का बदलना, आपके आइडियाज़ का चेंज होना, आपकी तरफ से और भी मोटिवेट होना और आपकी तरफ से चीज़ों में आपको गुड न्यूज़ मिलना, ये दिख रहा है। वर्ल्ड यहाँ पे टूर और ट्रैवलिंग, आई मस्ट से दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एज वेल एज यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा आ रहा है द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब जो आपका एक साइकिल पैटर्न है, एक प्रोजेक्ट है, वर्क है, टास्क है, ड्रीम है, और आइदर योर रूटीन और योर रिलेशनशिप, जिसको आप एक सेट ऑफ वे में चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो आप जून मंथ में देख पाएंगे और जून मंथ में आप उसको उस तरीके से अलाइन करेंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो द वर्ल्ड इज एक्चुअली इंडिकेटिंग इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू विथ सम अब्रॉड इश्यूज और समथिंग रिलेटेड टू योर पीआर या फिर आपने वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन समथिंग, सो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि विक्ट्री का साइन है। सो ये मंथ आपके कंप्लीटली फेवर में है और साथ में नई चीज़ें को एक्सप्लोर करने को आ रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ इंटरेस्टिंग मंथ, ओके, जहाँ हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है और साथ ही साथ एक नया पैटर्न है। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना होगा क्योंकि नया पैटर्न आप खुद अडेप्ट कर रहे हैं, आप उस पर वॉक करना चाहेंगे। लेट मी सी, यहाँ पे देखो मैंने वर्ल्ड बताया है एज अ न्यू पैटर्न, दिस मीन्स कुछ ओल्ड एनर्जी एंड होगी। तो ओल्ड एनर्जी इन द सेंस लाइक सम काइंड ऑफ कनेक्शन, सम बॉन्ड, सम रिलेशन, सम प्लेस, सम लोकेशन, वहाँ से आपके लिए गुड बाय भी दिख रहा है। सो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए, तभी मैंने आपको बोला है कि न्यू पर्सपेक्टिव इज़ कमिंग फॉर यू, तो नया डायरेक्शन आप चुनेंगे। सो वी हैव एज आपके लिए जो यहाँ एनर्जी आ रही है, इंटेंसिटी, एक्सपोजिंग, पर्जिंग एंड रिन्यूइंग। तो देखो आप एक नई इंटेंसिटी के साथ, बिल्कुल एक नए वे में, एक नए थॉट के साथ यहाँ पे रिन्यू कर रहे हैं चीज़ों को, वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बैक टू जॉब, बैक टू वर्क, बैक टू योर मेन प्लान और रीप्लानिंग एवरीथिंग और चूजिंग सम पैशन। सो यहाँ पे आप रिन्यू कर रहे हैं और एक्सपोजिंग एक्चुअली इंडिकेटिंग यू आर शेयरिंग एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग जो आपके अंदर टैलेंट स्किल्स हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में कि आपको वो प्लेस, प्लेटफॉर्म एंड इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी जहाँ आप अपनी फुल इंटेंसिटी से, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जहाँ पे आप अपने फुल डेडिकेशन से एफर्ट्स कर पाएंगे। यहाँ लव भी बहुत अच्छा दिख रहा है और एक्सप्रेस करते भी दिख रहे हैं। स्नेक एनर्जी एंड द स्कल इज कमिंग फॉर ऑल द न्यू चैप्टर, लाइक जैसे स्नेक अपनी स्किन को रिलीज कर देता है और इट्स लाइक अ न्यू स्किन, सेम आपके लिए भी आ रहा है, शेडिंग द ओल्ड थिंग्स एंड स्टार्टिंग अ न्यू पैटर्न। ठीक है, सो रिलेशनशिप एंड आपकी करियर दोनों में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा इट्स टाइम फॉर द न्यू साइकिल। यहाँ अगर एज एन रेमेडी बात करूँ, सो वर्ल्ड एंड दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग द रिन्यू। तो आपको पास्ट की चीज़ों में रुकना नहीं है, दैट विल गोइंग टू ब्लॉक द फर्दर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको एक्चुअल में चाहिए फ्यूचर अच्छा, बेटर विद सक्सेस, तो आपको बहुत ज़्यादा
चिपक के या फिर आपको होल्ड ऑन करके नहीं बैठना है जो पास्ट के लॉस हैं या फिर पास्ट की चीज़ें जहाँ पे अब आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट या हैप्पीनेस नहीं मिल रही हैं. ओके, सो मीन्स बेसिकली इवन इफ इट इज़ लाइक अ हर्टफुल बट इट्स गुड टू वेलकम द न्यू पैटर्न. So this is all for you. I hope this reading will resonate, Libras. So wishing you a very good luck. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं जून मंथ की एनर्जी क्या है. यहाँ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों तरीके से आपको शेयर करने वाली हूँ एंड रेमेडी एज वेल. सो आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. तो आपके लिए यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो स्कॉर्पियो, इट्स अ ग्रेट टाइम क्योंकि इस मंथ में आपके लिए यहाँ ऑप्शन, चॉइसेस एंड लॉन्ग वे टू गो. मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट होती दिख रही है और यू आर चूजिंग अपकमिंग थिंग्स. तो दिस मीन्स इट्स अ ग्रेट टाइम. ये मंथ ऐसा है जिसमें कि जो भी चीज़ रुकी हुई है या जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हैं या फिर जहाँ आपको कोई ऑप्शन, चॉइसेस नहीं मिल रहा था, वहाँ अब आपके पास ऑप्शन, चॉइसेस, टारगेट, प्लानिंग होगी. तो आप यहाँ पे रुके हुए, स्टक या फिर डाउट्स में नहीं रहेंगे. ये ज़रूर हो सकता है कि आपका मन ये कह रहा है, माइंड ये कह रहा है, इस तरीके से आप फ्लक्चुएट करें, इस तरीके से आप कंफ्यूज रहें बिटवीन द चॉइसेस, ऑप्शन और प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अब्रॉड और आइदर लोकेशन चेंज और स्विचिंग फ्रॉम दिस टू दैट, क्विटिंग फ्रॉम दिस एंड चूजिंग समथिंग न्यू, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है. तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने अब लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचेंगे इस मंथ में. यू डोंट वांट कि लाइक टाइम विल गो लाइक वेस्ट, या फिर आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ. तो आप यहाँ पे बहुत कॉन्शियस होते नज़र आ रहे हैं इस मंथ में कि मैं क्या चुन रहा हूँ या मैं क्या सेलेक्ट कर रही हूँ, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक होगा, क्या मेरी इस पर्सन से मैरिज होगी. इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके की प्लानिंग आप यहाँ पे लेके चलेंगे. एंड एज वेल एज आपके करियर ऑप्शंस में भी बहुत शिफ्ट, चेंज दिख रहा है बेस्ड ऑन ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी. तो ऑन साइट जॉब हो या अब्रॉड अपॉर्चुनिटी हो या लोकेशन चेंज या फिर आप खुद अपनी तरफ से स्विच करें, ये इस मंथ में पॉसिबल है. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली क्या एनर्जी दिख रही है, आपके लिए क्या मैसेज बन रहे हैं. सो वी हैव द हाउस 6. हाउस 6 आ रहा है वीनस एनर्जी का. इस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स. तो ये एक बहुत अच्छा मंथ रहेगा जहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप चीज़ों की फाउंडेशन भी क्रिएट कर पाएंगे. जैसे मैंने बताया, एक नए टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सीरियस हो रहे हैं. एंड इस्टेब्लिशिंग दैट, तो आप उस सबको सिक्योर कर रहे हैं, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को. एंड हेल्थ को लेकर भी अगर आप कॉन्शियस हो रहे हैं, इस मंथ में आपके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. और अगर हेल्थ में लेके इशू चल रहा है तो वो रिकवरी की तरफ जाएगा, हीलिंग होगी, मतलब बैलेंस आ रहा है आपके लिए. साथ ही साथ जो आपका डेली लाइफ रूटीन है वो बहुत इस्टेब्लिश चलेगा, मतलब अच्छे से चलेगा. ऐसा नहीं होगा कि यू आर स्ट्रगलिंग एवरी डे. एंड हेयर इट इज़ इंडिकेटिंग अ प्रैक्टिकल डिटेल्ड. तो प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं. आपका पर्सपेक्टिव इस मंथ में प्रैक्टिकली रहेगा कि क्या बेनिफिट है, व्हाट यू कैन सी, वेयर इज़ द मैजिक. आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये होगा, कल देख लेंगे, लेटर. ऐसा नहीं, यू आर जस्ट गोइंग विथ फैक्ट्स, डिटेल, रिपोर्ट्स, इस तरीके से. ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम आई मस्ट से. अगर यहाँ पे आपके लिए एज एन रेमेडी शेयर करूँ, सो आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि इट्स अ हाई टाइम कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, किस तरीके की सोच रख रहे हैं. सो गो विद योर इंट्यूशन, गो विद योर हार्ट. जहाँ आपका मन कह रहा है उस तरफ आगे बढ़े, आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल जाएगी, आपके लिए हैप्पीनेस होगी. ओके, सो अब आपका सोल्यूशन मिल चुका है. सो नाउ यू नो नीड टू कन्फ्यूज. एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जैमस्टोन, दैट विल बी लकी फॉर यू. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट. ओके, बाय. हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है. सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें. यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों तरीके से शेयर करने वाली हूँ प्रिडिक्शन विद द रेमेडी. सो यहाँ आपके लिए फर्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स. सजिटेरियस, इट्स अ मंथ दैट्स कमिंग विथ 7 नंबर. दैट्स इज कमिंग द हीलिंग, पावर एंड इवन
हेल्पिंग अदर्स। तो ये एक ऐसा मंथ रहने वाला है जहाँ पे आपको अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजीली नहीं मिल रही हैं, या फिर नेचुरली नहीं मिल रही हैं, या कोइंसिडेंसली आपकी तरफ नहीं आ रही हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी हो, या आपके खुद के राइट्स हों, या आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ को पाना हो, आपको अपने कंपटीशन को बीट करना होगा, क्योंकि आपके आसपास कंपटीशन दिख रहा है एंड हर कोई चाहेगा कि आप उसको वो नीचे गिरा पाए, या फिर बोले कि आपकी पोजीशन ले पाए। सो इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ डिफेंस। ये मंथ ही सेल्फ डिफेंस का है, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहना, या आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उनसे ऊपर उठने की ज़रूरत होगी। मानो देर इज़ अ एग्ज़ाम और आइदर सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन और सम इंटरव्यू, सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको अपनी तरफ से 200% देना होगा, जस्ट टू मेक दैम लोअर दैन यू। अगर आपको उनसे ऊपर अबव जाना है, सो यू हैव टू गिव 200%। सो इस मंथ में एफर्ट्स लगने वाले हैं, यू आर कमिंग बिजी एज वेल, और कुछ चीज़ों में आपकी तरफ से गुस्सा दिखेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं कर रहे हैं इमोशंस को, यू आर नॉट कमिंग अटैचिंग एवरीबडी। तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत दूर कर दें, या फिर कोई पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कराएं कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो एक आपके लिए एक यहाँ पे ब्रेक लगता दिख रहा है, ठीक है। सो सजिटेरियस, इट्स ओवरऑल अ पीरियड ऑफ एक्शन एंड ब्रेवरी और करेज बेसिकली, ठीक है। तो ये मंथ ही ऐसा है कि अगर आप डर गए, अगर आप कंफ्यूज हो गए, अगर आपने हिम्मत हार दी, तो आप फेल हो जाएंगे। मीन्स आप बेसिकली उन चीज़ों को जहाँ जिस टाइम पे आप अचीव कर सकते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट उतना सेटिस्फाइंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट। ये आप अपने ऑफिस की बात कर लें, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे आ रहा है, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ रेस्पेक्ट एज वेल एज योर सेल्फ चॉइसेस। वो फैमिली के सामने रखने की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो, तो इट्स अ हाई टाइम टू टेक अ स्टैंड, इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद द मैरिज प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ज़रूरी नहीं आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रपोजल मिलें, या फिर बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएँ। दिस इज़ द थिंग। तो लेट मी सी, इसलिए आपकी एनर्जी में डिटैचमेंट आ रहा है, मीन्स यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीबडी यूजलेसली। ओके, सो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं क्या मैसेज मिल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए यहाँ आ रहा है द फायर एनर्जी, इंडिपेंडेंसी, ब्रेवरी एंड पैशन। देखो यही मैं बात कर रही हूँ, अपनी विश, अपने लव, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, या कोई अचीवमेंट है, कोई जॉब, तो उसके लिए आपको खुद अपनी तरफ से ब्रेवरी एंड पैशनेट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि नो वन गोना सपोर्ट यू, नो वन विल गोइंग टू बी ऑलवेज विद यू, एंड इट्स अ हार्ड रियलिटी जो एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। तो ये मंथ आपके लिए आ रहा है, इट्स लाइक ओनिंग एंड सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअलिटी, इसी के साथ आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए रेमेडी की तरह बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सबको ट्रस्ट नहीं करके आपको अपनी तरफ से बस कॉन्फिडेंटली अपना बेस्ट देना है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे, रिलाई करेंगे, वेट करेंगे और अपनी तरफ से एफर्ट्स कम डालेंगे, तो वहाँ आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, या उतना अच्छा सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं आएगा। साथ ही साथ अपने जो आपकी जो डिटैच एनर्जी आ रही है, तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है अभी इतना सोशल होना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करना, इन्वॉल्व करना, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स गुड टू से नो। ये आपके लिए एज एन रेमेडी है कि येस इट्स गुड टू से नो, क्योंकि आपको किसी भी पर्सन को इस तरीके से अपने ऊपर बर्डन नहीं लेने देना है कि आपके ऊपर वो बर्डन बने। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं आपके लिए जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों तरीके से आपको शेयर करने वाली हूँ, तो जो आपकी विश है वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, वो विश पूरी होगी, एंड विल शेयर द रेमेडी एज वेल गाइडेंस। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो कैप्रिकॉन, इट्स अ हाई टाइम ऑफ लॉजिक, पावर एंड इंडिविजुअलिटी। इस मंथ में आपके ही फेवर में सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सीरियस आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और यू आर रूलिंग,
यू आर बिकमिंग हेयर डोमिनेंट। ये डोमिनेंसी पॉजिटिव वे में दिख रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज स्किल्स अपने नेचर की वैल्यू को भी शो कर रहे हैं, और जो आपकी टारगेट्स हैं, जो आपकी विज़न है, मतलब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, अपनी इंट्यूशंस के साथ आप उनको फॉलो करेंगे और उसमें आपकी विनिंग भी आ रही है, विक्ट्री भी आ रही है। दिस इज़ ग्रेट। मतलब आप इस मंथ में जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल सिक्योर योर जॉब, स्टेबल सिक्योर योर रिलेशनशिप, और अ काइंड ऑफ योर ओपिनियन, कि आपके ओपिनियन को लोग सुने या आपको उतना लव एंड रेस्पेक्ट दें, तो यस, दिस इज़ द ग्रेट वन टू गेट दैट ऑल। और यहाँ आपकी माइंडसेट भी बहुत दिख रहा है, तो दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहाँ इतना बहुत बहुत पॉसिबल है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए अपने माइंडसेट करेंगे, मतलब आप कुछ डिसाइड करेंगे, डिसीज़न लेंगे, और ये डिसीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये डिसीज़न लेना आपकी आपकी फ्यूचर की लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी तरीके का प्रमोशन या गुड न्यूज़ इन योर करियर इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर। एंड यस, आप अपने पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं, आप बिल्कुल भी पिटी फील नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी विक्टिम नहीं आ रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्स हैं, एंड एवरीबडी इज़ कमिंग लाइक सल्यूटिंग यू। सो दिस इज़ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट टाइम, आई मस्ट से। देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके लिए ये जून मंथ कैसा रहेगा। सो वी हैव एज द हाउस 7, 7 हाउस है, और आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो देखो, ये हीलर का हाउस है, ये एक ऐसा हाउस है जिसमें कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी, रोमांटिक पार्टनरशिप। तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा लव, इमोशन, फीलिंग्स को वेलकम करेंगे, और ये मंथ में आपके लिए ऑथेंटिक लव आ रहा है। इस टाइम में आप बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आइदर यू आर कमिंग सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर लोनली, अलोन, डिप्रेस। ओके, सो इस मंथ में रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, केयर और डेटिंग, रोमांस और स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे रिलेटेड की रेमेडी क्या है, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड, इट्स टाइम टू यूज़ योर लॉजिक एंड टेक सम बिग डिसीजंस। इस मंथ में बिल्कुल भी अपने आप को रोके नहीं, कंट्रोल नहीं करें, स्टक नहीं फील करें। इट्स टाइम रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या प्लान करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या अच्छा होगा, एंड उस चीज़ पे डिसीज़न लेकर, माइंडसेट करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इट्स टाइम टू टेम योर माइंड और आइदर ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन योर ओवरऑल मंथ। जितना सीरियस आप होंगे, क्योंकि करियर में ग्रोथ इस मंथ में दिखेगी बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन योर प्लानिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाँ एक्वेरियस, जान लेते हैं जून मंथ की प्रेडिक्शन क्या है एज पर टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप विश करते हैं, जो आप चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी विश पूरी हो जाए। रेमेडी भी शेयर करूँगी यहाँ पर। सो आपके लिए है यहाँ पे एम्परर। सो एक्वेरियस, इट्स अ हाईली पावरफुल मंथ, क्योंकि एम्परर एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पावर, स्टेबिलिटी, सरप्लस। सो इस मंथ में आप वो चीज़ों को सिक्योर कर पाएंगे जो आपके राइट्स हैं। आप इस मंथ में अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और फादर से आपका कनेक्शन, और आइदर समवन हु इज़ एट द हायर अथॉरिटी एज एन मेल, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, या उनसे ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, उनके साथ ज़्यादा आपका कन्वर्सेशन दिख रहा है। इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू द गवर्नेंसी एज वेल। ओके, साथ ही साथ एम्परर यहाँ पे आपके लिए बता रहा है, ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फोकस करेंगे, एंड सिक्योरिटी। सो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, यू आर चूजिंग एंड टेकिंग एक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा, मास्टर प्लान बनाना, या फिर इस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टमेंट या फिर प्लानिंग अलाइन करना कि जहाँ आपके लिए एज एंड एज आपको प्रॉफिट देखने को मिले। सो इट्स अ हाई टाइम, यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन विद योर हायर अथॉरिटी कैन हेल्प यू अ लॉट, इंटरव्यू या फिर किसी तरीके की गुड न्यूज़,
या फिर आपकी जो राइट्स हैं या आपकी जो चॉइसेस हैं आप उनको पुट ऑन करेंगे। रिलेशनशिप भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लॉयल्टी एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दिख रही है। सो देयर इज़ अ ग्रेट बॉन्ड जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनेगा। साथ ही साथ मैरिज से रिलेटेड कन्वर्सेशन विद फैमिली और आइदर योर ओन चॉइस, उन चीज़ों में आपके लिए फैमिली एक ब्लॉकेज या बैरियर या उनकी ओपिनियन आपसे काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो। ओके, सो बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मंथ, क्योंकि एम्परर यहाँ पे आपका खुद का सरप्लस सेटिस्फैक्शन दिख रहा है और सिक्योरिटी दिख रही है। योर चेयर, योर मीन्स पावर, योर पोजिशन इज कमिंग सिक्योर। दैट इज ऑल वी ऑल वॉन्ट। सो लेट मी सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। प्रिडिक्शन फॉर जून मंथ। सो वी हैव द अर्थ एनर्जी, परसिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रैक्टिकलिटी। इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी है, मनी, मटेरियल, रिसोर्सेज, हेल्थ, बेनिफिट्स, जो भी आप यहाँ पे ऑन अ अर्थ यू कैन एक्सेस, यू कैन एंजॉय और यू कैन यूज़, उन चीज़ों को लेकर आपका एंगेजमेंट ज़्यादा दिख रहा है। मतलब इस मंथ में आप ज़्यादा रोमांटिक ना होकर आप ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और जो आपका रूटीन है, आपका उसमें जो भी आपकी डिसिप्लिन चाहिए या फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब आप उसी तरीके से काम को कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, things are growing, stability will be there, but here the patience energy is also coming. So आपको कुछ चीज़ों के लिए ऐसा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑन अ अर्थ एनर्जी इज कमिंग। सो मतलब डिवाइन टाइमिंग, उस रूटीन में वो चीज़ होने में टाइम लग सकता है, उस चीज़ के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत होगी। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जून मंथ में जहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। ओके सर, देन अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, सो एम्परर, इट्स अ रियली अ हाई टाइम जहाँ पे आप अपने लॉजिक को यूज़ करें एंड रैशनैलिटी। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपको अपनी खुद की आइडियोलॉजी या फिर व्हाट अदर्स आर सेइंग, व्हाट कल्चर एंड कस्टम इज सेइंग, उसके साथ नहीं जाना है। आपको रैशनली जो बेनिफिशियल है, रैशनली जो आपके फेवर में है, उस चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। डिसीजंस, ओपिनियन ऐसे ही रखें, तभी योर बॉस विल गोना बी इम्प्रेस, क्योंकि एम्परर आ रहा है एंड यू कैन हैव अ मोर एक्सेस ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर योर क्यूरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन जो आपके लिए लकी होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं जून मंथ की प्रिडिक्शन क्या है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों तरीके से आपको शेयर करने वाली हूँ और रेमेडी एज वेल। सो जो आप क्लेम करना चाहते हैं इस मंथ में वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी विश को। सो आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस, इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स अ गुड न्यूज़ टाइम, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फुल इंटेंसिटी ग्रोथ की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ एंड गेट टुगेदर की तरफ जा रही है। तो जून मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। मीन्स आप पूरे डेडिकेशन से, पूरे मन से, विद फुल एक्साइटमेंट आगे बढ़ेंगे, काम को लेकर, प्लान्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो यू विल हेयर समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेट, समथिंग सेटिस्फाइंग। इट कुड बी थ्रू ईमेल, इट कुड बी सम प्रपोजल आर फिक्सिंग अप, इट कुड बी सम रोमांस एंड लव। ओके, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनली बहुत फोकस कर रहे हैं तो उसमें आगे काम बढ़ता नज़र आ रहा है, आप आगे बढ़ पा रहे हैं। यू आर नॉट गोना बी स्टक। सो इट्स अ हाईली प्रोडक्टिव मंथ, इट्स अ हाईली हैप्पीनेस मंथ। ओके, सो यूनिटी में रहना और अपने सेम लाइक मतलब ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे पार्टनर के साथ कनेक्ट होना जिनके साथ आपका और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, ये आप इस मंथ में देख पाएंगे। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रिडिक्शन दिख रही है, देन आई विल शेयर द रेमेडी। सो आपके लिए वी हैव द नर्चर, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। सो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको नेचर के अकॉर्डिंग जो मून एनर्जी है, मून इज़ यू एंड द कैंसर इज़ अगेन द वाटर एनर्जी। सो फीलिंग्स, इमोशंस आपकी खुद की वो बहुत ज़्यादा सैटल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा फियर, कंसर्न, इनसिक्योरिटी में नहीं रहेंगे। यहाँ पे नर्चर आ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हैं और कंफर्ट दिख रहा है और यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे बहुत
लॉयल्टी, सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। यू विल नॉट गोइंग टू हैव योर सेल्फ डाउट्स, आपके सेल्फ डाउट्स यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को इवॉल्व करेंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे और उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। आपको किसी तरीके का बर्डन नहीं होगा। एज एन रेमेडी अगर यहाँ देखें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें अपने, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पूरे मन से आपको पूरा 100% देना है अपने टारगेट पे। वो रिलेशनशिप हो या फिर वो आपके लिए मैरिज है या फिर आपका कोई जॉब अचीवमेंट और योर प्रिपरेशन, या यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग की भी वाइब्स आ रही हैं। सो ट्रैवलिंग भी है तो पूरे मन से प्लानिंग करें, तो वो जो भी मन से करेंगे वो पूरा होगा। सो इट्स टाइम नॉट टू पुट अ हाफ हार्टेड अप्रोच, फुल हार्ट अप्रोच के साथ जाना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।